नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे मंथली इनकम प्लान्स के बारे में। सो आप हमारे साथ आगे वीडियो में बने रहिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। मंथली इनकम प्लान क्या होता है? ये एक म्यूचुअल फंड है जो इन्वेस्ट करता है मोस्टली फिक्स्ड इनकम में और माइनर परसेंटेज इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज़ में है। और ये बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान है मंथली इनकम अर्न करने के लिए। जो फंड है फर्म की वो पे आउट करती है कंसिस्टेंट इनकम अपने इन्वेस्टर्स को रेगुलर बेसिस पर। जो अमाउंट है वो डिफाइंड नहीं है और डिटरमाइन किया जाता है फंड की परफॉर्मेंस से। जो रिटर्न्स हैं वो गारंटेड नहीं है क्योंकि म्यूचुअल फंड परफॉर्मेंस उनको ड्राइव आउट करता है और इसमें पॉसिबिलिटी नेगेटिव रिटर्न्स की भी है। मंथली इनकम प्लान में इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपना रिस्क टॉलरेंस को एग्जामिन करना होगा। जो मंथली इनकम है वो टू टाइप्स में है, ग्रोथ और डिविडेंड। और दूसरी तरफ ये प्लान डिक्लेयर करता है डिविडेंड अगर प्रॉफिट्स हो रहे हैं तो। अब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान्स के बारे में। हर इंडिविजुअल की डिफरेंट फाइनेंशियल नीड होती है। हर इन्वेस्टर के पास एक यूनिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है जो टर्न आउट हो जाता है बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान मंथली इनकम अर्न करने के लिए। कुछ इन्वेस्टर्स प्रेफर करते हैं लमसम में इन्वेस्ट करने के लिए और कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में। कुछ इन्वेस्टर्स कैपिटल ग्रोथ सीक आउट करना चाहते हैं और कुछ रेगुलर इनकम अर्न करना चाहते हैं अपने इन्वेस्टमेंट में से। बहुत सारे टूल्स एंड फैसिलिटीज़ हैं जो एक्सटेंड किए गए हैं फंड हाउसेस द्वारा एक्सपेक्टेशंस को मीट आउट करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स की। उसी में से एक फैसिलिटी का नाम है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। अब हम आपको ये प्लान एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे। अगर आपने ICICI प्रूडेंशियल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड ग्रोथ में इन्वेस्ट किया है, स्टार्ट डेट अक्टूबर 2021, एंड डेट अक्टूबर 2023। जो आपका टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट है वो है 10 लाख रुपए। फ्रीक्वेंसी ऑफ विड्रॉल मंथली बेसिस। टोटल विड्रॉल अमाउंट मंथली जो है वो है 10,000 रुपीज़। जो आपके 2 साल का विड्रॉन अमाउंट हुआ वो हुआ 2,30,000। जो आपको स्कीम मार्केट वैल्यू मिली वो मिली 9,03,305 रुपीज़ की। जो टोटल इनकम बनी आपकी वो बनी 11,33,305 रुपीज़ की। स्कीम SWP रिटर्न आपको 7.07% का मिला। बेंचमार्क मार्केट वैल्यू 8,49,064 रुपीज़ की मिली और बेंचमार्क SWP रिटर्न 4.26% का मिला। अगला जो प्लान है जो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे वो है इक्विटी शेयर डिविडेंड। ये ऑप्शन प्रॉमिस करता है कंसिस्टेंट इनकम और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट गेन के लिए, बट जो रिस्क लेवल है वो बहुत ज़्यादा है। अगर आपको हाई डिविडेंड पे आउट रेशियो चाहिए तो आपको डाइवर्स पोर्टफोलियो क्रिएट करना होगा बहुत सारे स्टॉक्स के साथ। जो कंपनीज रेगुलर डिविडेंड पे आउट नहीं करती हैं उनके हायर देन एवरेज चांस है क्योंकि आपको डिविडेंड प्रॉफिट पे ही मिलता है, कैपिटल पर नहीं। अब हम आपको ये प्लान एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे। सपोज करें मारुति कंपनी ने साल 2020 में 37.8 पर शेयर डिविडेंड प्रोवाइड किया और आपने 1000 शेयर लगाए हैं। जो आपको इनकम मिलेगी वो मिलेगी 37.8 इंटू 1000 रुपीज़, 37,800 की। साल 2021 में 18 पर शेयर डिविडेंड दिया कंपनी ने और आपने 1000 शेयर लगाए हैं तो 18 इंटू 1000 रुपीज़ 18,000 का आपको इनकम मिला। साल 2022 में 36.5 पर शेयर डिविडेंड दिया कंपनी ने और 1000 शेयर आपने लगाए तो 36,500 रुपीज़ आपकी इनकम बनी। साल 2023 में
46 पर शेयर डिविडेंड दिया कंपनी ने, सो 46,000 इनकम आपकी बनी। अगला जो प्लान है जो मैं आपको बताऊंगी वो है प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना। ये एक स्कीम है जो स्पेसिफिकली डिज़ाइन करी गई है सीनियर सिटीज़न के लिए, उनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल जाए रिटायरमेंट के बाद। ये बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान है मंथली इनकम को अर्न करने के लिए। ये योजना प्रोवाइड करती है सीनियर सिटीजन इंडिविजुअल को स्टेबल इनकम के लिए एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट के साथ, जो स्टार्ट होते हैं 7.4% फॉर अ ईयर। ये स्कीम 10 साल की पॉलिसी टर्म के साथ आती है अकॉर्डिंग टू द पेमेंट मोड जो चूज़ किया गया है पेंशनर द्वारा, और जो एनबीटी है वो पे की जाती है मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली बेसिस पर पॉलिसी टर्म के एंड होने के बाद। अगला जो प्लान है जो मैं आपको समझाऊंगी वो है पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम। ये एक टाइप की इन्वेस्टमेंट है और ये एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट प्लान है मंथली रिटर्न्स के लिए, क्योंकि ये बैकअप किया गया है सरकार द्वारा। सो जो इन्वेस्टमेंट चॉइस है वो बेस्ट है जिनको रिस्क नहीं लेना है और कंसिस्टेंट रेगुलर इनकम चाहिए। ये स्कीम 7.4% का एनुअल इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रही है जो पे किया जाता है मंथली बेसिस पर। जो डिपॉजिट प्लान है वो 5 इयर्स का है। इंडिविजुअल्स जो हैं वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं 4,50,000 तक, और जो जॉइंट अकाउंट वाले इंडिविजुअल्स हैं वो 9 लाख तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो आप इस प्लान में इन्वेस्ट कर सकते हैं मिनिमम 1,500 रुपये से। ये प्लान में जब इन्वेस्टमेंट मैच्योर होता है तो वो री इन्वेस्ट किया जा सकता है अनदर 5 इयर्स के लिए। सो अगर आपका टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट 4,50,000 है, इंटरेस्ट रेट 7.4%, लॉक इन पीरियड 5 इयर्स, सो जो आपकी मंथली इनकम बनेगी वो बनेगी 2,775 रुपीज़ की। अगर आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट 9 लाख रुपीज़ का है, नेचर ऑफ अकाउंट जॉइंटली बेसिस पे है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.4%, तो अब जो आपकी मंथली इनकम बनेगी वो बनेगी 5,550 रुपीज़ की। जो मेचोरिटी पीरियड है वो 5 इयर्स का है। सो आप अपना अकाउंट 1 साल से पहले क्लोज नहीं कर सकते फ्रॉम द डे ऑफ डिपॉजिट। अगर आप अपना अकाउंट 1 और 3 साल के बीच में क्लोज करते हैं फ्रॉम द ओपनिंग डेट तो आपको 18,000 की पेनल्टी पे करनी होगी। अगर आप अकाउंट क्लोज करते हैं 3 और 5 साल के बीच में फ्रॉम द ओपनिंग डेट तो आपको 9,000 रुपये की पेनल्टी पे करनी होगी। सो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ मंथली इनकम प्लान के बारे में। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या डाउट हो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। किस फाइनेंशियल टॉपिक के बारे में आप अगली वीडियो सुनना चाहते हैं वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर योर टाइम। बाय।